दोस्तों, पूरा फ़लस्तीन लब्बैक खामनाई के नारों से गूंज उठा। असल खिलाड़ी मैदान में आ गया। इसराइल नेस्तो नाबूद होने से सिर्फ चंद घंटे दूर। नेतन्याहू ने अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका को नाकों चने चबाने वाले 10,000 ईरानी स्पेशल कमांडर शाम पहुंच गए। ईरान से उठने वाला तूफान इसराइल की तबाही का पेशखैमा हो गया। खामनाई ने उम्मत मुसलमा से जो वादा किया था पूरा कर दिया। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में लाखों मिसाइल और असला बारूद ज़खीरा। आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। मुसाद की नेतन्याहू को मुल्क छोड़ने की ताकीद। खामनाई का हमास के लीडर को ऐसा हुक्म से कि सहूनियों को खुली आंखों से मौत नजर आने लगी। गाजा पर वहशियाना सहूनी बमबारी का जवाब अब ईरान की जिम्मेदारी है। ईरानी कुछ फोर्स फ्रंट लाइन पर एक भी गोली चलाए बगैर 2 लाख सहूनियों को मौत के मुंह में भेजने की तैयारी। अस्करी हमले के बाद एक और खतरनाक हथियार मुजाहिदीन के हवाले कर दिया गया। वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि इराक में इसराइल की कौन सी अहम तरीन शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ईरानी फौज से वाबस्ता मिलिशियाओं ने शाम की दीर अल-ज़ूर गवर्नरी में वाक़े अल-मियादीन शहर में एक आसार कदीमा के करीब बड़ी तादाद में असला नए गोदामों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ईरानी मिलिशियाएं असला की भारी मकदार कॉन्ट्रैक्ट से तैयार की गई मजबूत खंदकों और ज़मीन बोस बंकरों में मुंतकिल कर रही है। फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए शाम में ईरान की असला को महफूज रखने की ये नई हिकमत अमली है। ईरानी पासदारों ने इनकलाब की अबू अल-फजल अल-अब्बास मिलिशिया ने बड़ी तादाद में मुख्तसर और दरमियाने फासले पर गोला बारूद और मिसाइलों को अपने नए गोदामों में मुंतकिल किया है। ये असला इस ग्रुप ने इराक से शाम में मुंतकिल किया था। गुज़श्ता माह के आगाज़ में ईरानी मिलिशिया ने इराक के साथ सरहदी शहर के करीब गैर कानूनी अलसकूक क्रॉसिंग के जरिए मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों समेत हथियारों से लदे 4 ट्रक हथियार शाम मुंतकिल किए थे। 2 ट्रकों को दीर अल-ज़ूर के मगरबी दही इलाकों में अयाश के इलाके में अफ़गान फातिमियून मिलिशिया के गोदामों में खाली किया गया, जबकि दीगर 2 ट्रकों को अल-रक़ा गवर्नरी के मशरकी दही इलाकों में मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता अतवार के दौरान मिलिशिया ने रिहायशी और आसार कदीमा वाले इलाकों में अपने हथियारों को ज़ख़ीरा किया है। ये असला और गोला बारूद इराक से सब्जियों और फलों से लदे ट्रकों के जरिए गैर कानूनी गुज़रगाहों के रास्ते शाम लाया जाता रहा। असले के अंबार लगाने के साथ साथ ईरानी मिलिशियाएं शाम में अपनी अफरादी क़ुव्वत में इजाफे के लिए बड़ी तादाद में जंगजू भर्ती करती हैं। शाम की इंसानी हुकूक ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक मगरबी फ़रात के खत्ते में ईरान नवाज मिलिशिया के जंगजुओं की तादाद 9,000 तक जा पहुंची है, जिनको अब इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम का डट कर मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, फ़लस्तीन पर आग और बारूद की बारिश मुसलसल 9वें रोज़ भी जारी रही। मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिससे शुहदा की तादाद 217, ज़ख्मियों की तादाद 1500 से बढ़ गई। सहूनी दरिंदगी के खिलाफ फ़लस्तीन भर में हड़ताल की गई और मुजाहरे हुए। काबिज़ फ़ौज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की, जिससे 4 मुजाहिरीन शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। हमास के जवाबी रॉकेट हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ। गाज़ा में जारी इंसानी बहरान से मुतल्लिक सलामती काउंसिल का मुसलसल चौथा इजलास भी अमरीका ने नाकाम बना दिया। मुश्तरका बयान जारी ना हो सका, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते में तीसरी बार फ्रीकैन से सीज़ फायर का मुतालबा किया है। सुबह से लेकर शाम तक मगरबी किनारे रमाला और मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों फ़लस्तीनी बमबारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। काबिज़ फ़ौज और मुजाहिरीन में शदीद तरीन झड़पें हुईं। मशरकी बैतुल मक़दस के इलाके शेख अल जरा में भी शदीद झड़पें हुई। फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। हिब्रून में मुजाहिरों के दौरान एक फ़लस्तीन को गोली मार दी गई। हड़ताल और मुजाहिरों की कॉल सदर महमूद अब्बास की पार्टी फतह ने दी थी। गाज़ा पर वहशियाना सहूनी बमबारी ना रुक सकी। वजारत सेहत के एक इमारत पर भी बम बरसाए गए। गाज़ा शहर के मेयर ने अरब न्यूज़ को बताया कि इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। पानी का निज़ाम और निकासी आब का सिस्टम भी शदीद मुतासिर हुआ है। साफ पानी की फराहमी का अमल बेशतर इलाकों को रुक गया है। शहर में 450 से ज़ायद इमारतें मुकम्मल तबाह या जुज़वी तौर पर नाकारा हो गई हैं। दोस्तों, आलमी बरादरी की तरफ से बार बार जंग बंदी की अपीलों के बावजूद फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीमें इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास और इस्लामी जिहाद भी इसराइल पर मुसलसल रॉकेट हमले जारी रखे हुए हैं। अल अरबिया चैनल के नामनिगारों के मुताबिक इसराइल ने गज़ा की पट्टी की बिजली बंद करने की धमकी दे दी है। इसराइल ने कहा कि गज़ा में असला और गोला बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए बनाई गई सुरंगों पर
तबाह करने का अमल पहली तरजीह के तौर पर जारी रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद सख्त जवाब देने की धमकी दे दी है, जबकि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन भी मुकम्मल तैयारी के साथ अब मैदान जंग में अपने पांव मजबूत कर चुके हैं। जनूबी इसराइल में यहूदी कॉलोनियों की क़यादत से मुलाकात में नेतन्याहू ने कहा कि गजा में इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद कई रोज़ जारी रहेगी। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा लॉयड ऑस्टिन ने अपने इसराइली हममनसब बेनी गैटन से टेलीफोन पर बात करते हुए गजा में तशद्दुद का सिलसिला फौरी रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की हलाकतें नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि कोई शख्स ये या जगह हमारे हमलों से महफूज नहीं है। हमारे पास गजा में कई अहदाफ हैं और हम हर हदफ को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा मंगल को गजा से अस्कलान के इलाके में दागे गए रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक और कम से कम कशीदगी में 10 जख्मी हो गए। गजा की पट्टी में कशीदगी दूसरे हफ्ते में जारी है, जिसमें अब तक इसराइली हमलों में 237 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, कुछ शरीफ का सौदा करने वाले मखमसे में गिरफ्तार इराक के मुक़्तदा सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों का ईमान हर असले से ज़्यादा कवी और ताकतवर है। इराक के सियासी और मजहबी रहनुमा मुक़्तदा सदर ने कहा कि फ़लस्तीन में उठने वाली तहरीक दुश्मन की नाबूदी का आगाज़ साबित होगी। मुक़्तदा सदर ने पुरज़ोर लफ्ज़ों में कहा कि मिल्लत फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि ये तहरीक गासिब सहूनियों की नाबूदी और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए नुक्ता आगाज़ साबित होगी। सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि बहुत से कम लोग ये समझ रहे थे कि फ़लस्तीनी तहरीक ख़त्म हो गई है और इसीलिए अमरीका कुद्स को फ़रोख्त करने के मकसद से सहूनी दहशतगर्दों की हौसला अफजाई के लिए लपका था। बाज़ दीगर मुल्कों ने सहूनियों के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इक़दाम ये सोच कर किया था कि फ़लस्तीन की तहरीक दम तोड़ गई है। मुक़्तदा सदर ने कहा कि इसराइलियों के गैर दानिशमंदाना इक़दामात के सबब फ़लस्तीनी तहरीक एक बार फिर शोलावर हो गई है। इस बार फ़लस्तीनी तहरीक सिर्फ पत्थरों और गजा तक महदूद नहीं बल्कि कुछ शरीफ और रमल्ला समेत तमाम मकबूजा इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी। मुक़्तदा सदर ने फ़लस्तीन से बाहर इस तहरीक के असरात और उसमें पाई जाने वाली शिद्दत की तरफ इशारा किया और कहा कि सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि सभी लोग फ़लस्तीनी कौस पर यकीन रखते हैं और सभी उठ खड़े होंगे। मुक़्तदा सदर ने गजा के शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि सब्र व बुर्दबारी से काम लें, रात भी गुजर जाएगी, नाबूदी गासिबों का मुक़द्दर है, खुदा आपकी मदद करेगा और हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।